तो सीट वाइज चले तो कोलकाता से ही शुरू करते हैं। कोलकाता में नॉर्थ में 7 हैं, साउथ में 4 हैं। तो जी। ये जो 7 और 4 जो हैं आपके 11 सीटें। 11 में सर इस बार बीजेपी 4 लेकर के जरूर आ रही है, इंक्लूडिंग भवानीपुर। अभी वो तो फिर एग्जिट पोल हो जाएगा, फिर वो तो ऐसे आप बोलिएगा तो एग्जिट पोल, मैं नंबर दे दूंगा सर। फिर वो तो फिर मेरे ऊपर भी दिक्कत हो सकता है। अभी पता नहीं, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी कुछ ज्यादा क्रोधित है, एकदम एक एक चीज देख रहे हैं। 11 में मैं कह रहा हूँ यूट्यूबर्स को नहीं देख रहे, वो आप चिंता ना करें। हाँ नहीं वो ठीक है। उसमें एक जो बात हो रही है कि जो स्पेशली भवानीपुर के रीजन में अभी अपने भी ग्रुप के लोग पहुंचे हुए भवानीपुर, और उन्होंने मैंने स्पेशली टारगेट दिया था दोनों को, अवनीश सर को, और के भवानीपुर में थोड़ा, क्योंकि अभिलाषा गई थी तो मैंने बोला था सिर्फ महिलाओं से बात करो, आप लोग पुरुषों का मन टटोलिए, खुल के नहीं बोलेंगे। भवानीपुर का वो जो 16,000 का स्लम एरिया है, सारी कहानी उसी पे टिकी है अब, कि वो किधर वोट चला जाएगा। बाकी वोट का एकदम डिसाइड हो चुका है। और एक बात मैं बता दूं, अगर कलकत्ता के अंदर भवानीपुर जैसे एरिया में टीएमसी स्ट्रगल कर रही है, तो जो आंकड़े हैं मैं बता देता हूं एक बार फिर से सर, रिफ्रेश करेंगे। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि हिंदू वोटर ज्यादा कटे हैं। कहां कटे हैं, कहां कटे हैं, यह समझना बहुत आवश्यक है। हुगली में 4.6 लाख और हावड़ा में ऑलमोस्ट 6 लाख, 5.9 लाख के आसपास टोटल जो कटे हैं। ये जो हो रहा है कि दलित, आदिवासी, मरे हुए डुप्लीकेट वोटर, ये जो कटे हैं ये भाजपा को वोट करते थे, इनका वोट हो पाता था। और मुसलमान किसके वोटर है जो कटे हैं? अभी एक बीएसएफ का हो रहा है, उसमें वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं हावड़ा के अंदर कहीं है, वो बेचारा समझा रहा है उन गरीबों को, कह रहे कि नहीं वो वोट नहीं करेंगे, अभी जब तक सुरक्षा देबो नहीं तब तक हम करेंगे नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। और वो माइक पे चिल्ला रहा है सबको वोट करना है, सबको वोट करना है। पहले हम इस बात को समझ ले कि जब कलकत्ता शहर के अंदर अनुब्रतो मंडल और ममता बनर्जी के बीच क्लैश हो रहा है सीधे सीधे, तो सिर्फ वो क्लैश नहीं हो रहा है, 79 सिटिंग विधायक का टिकट काटने के बाद ममता बनर्जी अगर वापस आ जाएगी तो आप जो कहिएगा सो। सर मजाक नहीं है, 79 सिटिंग विधायक, जीते हुए विधायकों का टिकट कटना, उनका जो एंटी इनकम्बेंसी और ग्राउंड पर पकड़ है, ऐसा नहीं कि उनके बिना है। और अनुब्रतो मंडल जैसे लोग कोई ऐसा नहीं कि हवा हवाई है, इन्होंने ही खेला होबे का नारा दिया था। इनके द्वारा जो पाले गए थे कलकत्ता शहर के अंदर, क्लब के अंदर, वो क्लब पर कंट्रोल किसका था? डायरेक्ट ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का थोड़ी ना क्लब पे कंट्रोल होता है। क्लब ऐसे ही लोग चलाते हैं, ऐसे लोगों का ही कंट्रोल होता है। और इन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया तो परिस्थितियां 2021 और 2026 में इतनी बदली हैं। अब इस बदलाव को आप जैसे देखना चाहें, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार कलकत्ता शहर के अंदर बीजेपी बहुत बहुत चौंकाएगी। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि गार्डन रिच एरिया में जीतेगी या फिर मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, वहां कोई फाइट नहीं है। अरे हमारा कॉलेज वहीं था ना। नहीं, मथुआ ब्रिज, मटिया ब्रिज में भी कोई फाइट, मटिया ब्रिज जो है वो उसी का आगे की गली है, उसी की आगे की गली 1.5 किलोमीटर बाद मटिया ब्रिज डायमंड हार्बर में, डायमंड हार्बर के पास शुरू हो जाता है, साउथ 24 में है, साउथ 24 परगना में। तो ये एरिया बिल्कुल नहीं पकड़ रहे हैं, इसमें जीत भी नहीं रही है। जो नहीं जीत रही है उसमें बहस है ही नहीं। इसलिए हम लोग जब भ्रमण करते हैं तो ये लोग, हम बार बार भूल जाते हैं कि कहां हम भ्रमण कर रहे हैं और कौन सा एरिया है जो हमारे मुताबिक है। जी जी, तो अब बाकी आपने हावड़ा के बारे में बात नहीं की। हावड़ा, हुगली बताइए, 16, 18 ये तो हावड़ा में पिछली बार शून्य थे। इस बार हावड़ा में कम से कम लगभग 6 सीट बीजेपी निकालेगी। नाम है उनके आपके पास? ऑलमोस्ट नाम है, मैं नाम दे दूंगा आपको 3-4 दिन बाद।
सब चलिए नाम ठीक है। है, अभी नंबर ही लेते हैं, हाँ। तो लंबा हो जाएगा। और हुगली हुगली में पिछली बार 4 जीती थी संभवतः बीजेपी। 4 नहीं 2 जीती थी। 1 4 मिनट मैं बताता 4 हूँ। जीती थी आई थिंक। ठीक है, एक 4 बार जीती चेक थी, कर। हाँ। 4 4 जीती थी, 4 राइट? 4 जीती 4 4 जीती थी। इस बार हुगली में बीजेपी संभवतः 7 जीतेगी। हाँ, संभावना है। वो आपके हुगली का जो वो आराम बाग क्षेत्र लगता है, और ऊपर आपका क्या बोलते हैं वो उलूबेरिया, इसमें कुछ है। यहाँ पे लगभग आप समझिए इस पूरे क्षेत्र में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। श्रीरामपुर, उलूबेरिया, हावड़ा, आरामबाग। बिल्कुल। ओवरलैप है एक दूसरे के जिलों में। पूर्वी बर्धमान से भी ओवरलैप है, और इधर आपके पूर्वी बर्धमान का तो अलग, पश्चिमी बर्धमान और ये एकदम नहीं, वो तो अलग है। वो हाँ, उसको छोड़ दें, उसकी तो भी बात ही उसको नहीं छोड़ देते हैं अभी। है। आज उसको तो केवल नादिया कोलकाता की बात भी है। इसमें आता नहीं है। 110 वाले में नादिया भी नहीं आता। तो वो भी अलग ही है। आपकी टैली अभी तक 15 तक पहुंच गई है। अब जी। उत्तर 24 परगना, आज ये उत्तर 24 परगना। जहां से बहुत उम्मीद है, क्योंकि वहां पे मोतुआ लोगों का आपका बनगांव लगता है, फिर बैरकपुर लगता है, दमदम लगता है, और आपके इस बार बारासात। इस और बार इस बार बारासात दम बसीरहाट एरिया तो कुछ नहीं है, उसमें तो कोई दम नहीं है इनका। नहीं, 1260 बशीरहाट तो बनता ही बशीरहाट तो नहीं। खैर साउथ में चला गया, बारासात लगता है। नहीं, तो ये जो मैं कह रहा आपके हूँ बारासात और बसीरहाट अगर साउथ में, मैं कह रहा हूँ साउथ में भी है फिर, लेकिन वहां पे बीजेपी का चांस ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वहां पे जो मार्जिन भी होगा वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है टीएमसी के जीत का। इसलिए बारासात हम लोग, बसीरहाट तो बिल्कुल एरिया जो है वो छोड़ दीजिए। हाँ, उसको लेकिन भूल पहले जाइए। नॉर्थ का जो ये एरिया है, दमदम, बैरकपुर, और आपका बनगांव, और हाँ, ये 3 मेन है, दमदम, बैरकपुर और बनगांव। देखिए, इस समय बैरकपुर की स्थिति पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आज से 8 महीने पहले बीजेपी ने बैरकपुर में काम करना शुरू किया था। पिछली बार यहाँ 5 सीट जीती थी 33 में से। जी जी जी। और इस बार तकरीबन ये लोग अपने मार्जिन को डबल कर लेंगे। जी। तो अगर नॉर्थ 24 परगना में ये अपने मार्जिन को डबल कर लेते हैं, 5 की जगह 10 पहुंच जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा टीएमसी के लिए। जिस तरह से बैरकपुर में या दमदम, ये पूरे एरिया में बीजेपी ने फोकस किया है काम पे। और सर एक और बात, ये जो 5 से 10 वाली बोल रहा हूं, इसके मार्जिन आप देखिए, ये कोई भी मार्जिन अबव 15,000 नहीं था। ये सब 15,000 के नीचे वाली सीट्स थी। ऐसे सिचुएशन में जहां भी इस तरह का मैसिव पोलराइजेशन जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। इतना वोट कटा है, ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा 15,000 के नीचे। इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप 10 पकड़ लीजिए, यहां पर नंबर कितना हो गया सर? 15 हमने वहां किया था, और 10 25। अब अच्छा साउथ में आपके कंस्टिट्यूएंसी है जिसको बोलते हैं डायमंड हार्बर है। चांस ही नहीं है। डायमंड हार्बर नहीं, डायमंड हार्बर में कलकत्ता का बहुत इलाका है ना, फिर जादवपुर है, और आपका बसीरहाट है। ये सारा एरिया जो है ये साउथ में आता है आपके। बारासात का कुछ एरिया है। बारासात का कुछ एरिया है। जाधवपुर और बारासात के एरिया में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस जरूर हो सकता है, पर मोर और लेस नहीं, कलकत्ता का भी कुछ एरिया है जो कलकत्ता का आउटस्कर्ट्स है ना, ये बेहाला वगैरह है, ये सब बेहाला, जोका, ये सब तो इसी में आता है। इसमें मतलब अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, इसमें आप जो भी मानिए सब एडवांटेज पे हमने डाला है। उसको हमने ये नहीं किया कि ये श्योर शॉट हम जीत रहे हैं या फिर आ रहे हैं। सब अभी लास्ट मोमेंट में कैलकुलेट होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज हो जाने दिए। असली लड़ाई बीजेपी की है कि 154 में से क्या आप 110 जीत रहे हो कि नहीं।
अगर वहां 110 जीत रहे तो फिर ये भी निकलेंगे, फिर वो हवा में सब कुछ बह जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर कहानी बदलेगी। एक तो आप इसमें कितनी सीटें दे रहे हो, 4-5? जीरो हम लोग पिछली बार की तरह? देखिए, पिछली बार की तरह आप 5 पकड़ लीजिए, जो कि इनका ये है, तो वो 30 के आसपास ये लोग 110 में पहुंच रहे हैं। ओके। ममता के लिए बड़ा एक पोटेंशियल जिला नदिया भी है, जिसमें पिछली बार भी इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की थी, यानी 17 में तो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। नहीं सर, नदिया में इस बार 17 में बहुत से अच्छा 9 जीते थे, 17 में से 9 जीते थे पिछली बार। इस बार 17 में से 14 जीतेंगे सर। पिछले बार का एरिया, ये नदिया हमने ग्रेटर कोलकाता रीजन में नहीं रखा, ये तो अलग रीजन है नदिया ना। हाँ, नदिया जब प्रेसिडेंसी रीजन बोलते हैं तो प्रेसिडेंसी रीजन में नदिया को भी ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ये ग्रेटर कोलकाता के 110 सीट में नहीं आती, ये तो अलग सीट में आती है ना इसके। 17 सीट वाला। हाँ, 14 इस बार पोटेंशियली आने की संभावना है। नदिया में इस बार आपको दिखेगा एकदम पूरा एकदम टर्न अराउंड। यहीं से तो वो कहानी बदलनी शुरू हो रही है। यही तो वो एरियाज हैं जहां से कहानी बदलनी शुरू हो रही है। जैसे पश्चिमी बर्धमान बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और पूर्वी बर्धमान नहीं था, इस बार पूर्वी बर्धमान में आप देखिएगा खेल।